मेरा नाम कृष्ण लाल है सर। हमारी वर्किंग फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ है। लगभग मुझे आज 20 साल हो गए हैं फुटवेयर लाइन के अंदर वर्किंग करते हुए। स्प्लैक्स फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ मेरी अपनी फर्म है जिसका मैं ओनर हूँ। ठीक है सर। बस अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं हम। जो भी हमारा लेबर्स वगैरह हैं सब अच्छे से वर्क करते हैं। स्टार्टिंग में तो मैट्रिक करते कि हम फुटवेयर लाइन में आ गए थे। 1993 से हम फुटवेयर लाइन में ही हैं। तो इसके बाद वर्किंग की हमने, धीरे धीरे डिप्लोमा किया फुटवेयर लाइन के अंदर, और मान के चलिए धीरे धीरे एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, एज ए प्लांट हेड, सारा वर्किंग करते करते हमने मतलब आज 22 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया से वर्किंग करते हुए। तो 2009 में हमने अपनी ओम फुटवेयर इंडस्ट्री लगाई थी। उसके बाद राई सोनीपत में लगाई थी हमने। फिर वहाँ से भी काफ़ी हमने दिक्कतों का सामना करना पिया, वो फर्म बंद करनी पड़ी मुझे। अब आके फिर 2009 के बाद अभी 2016 में फिर चालू किया हमने वर्किंग अपना। तो कुल मिला के अचीवमेंट लाइफ का यही रहा है सर। दिक्कतें बहुत फेस करनी पड़ी है। नरेला इंडस्ट्री मेरी सोनीपत में थी जी। हमें यहाँ से सारी मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ यहाँ से हमें लेके जाना पड़ता था। कार्टेज बहुत ज़्यादा पड़ती थी, प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे थे, तो इसलिए हमें नरेला इंडस्ट्री एरिया में आना पड़ा। अब हम एक फ़ोन करते हैं, हमारा कोई भी मटेरियल आ जाता है। नरेला तो सर पहले पूरे रोडों पे हर जगह गड्ढे इतने थे कि हमारी गाड़ी वहाँ से आती थी राई से, सोनीपत से, तो वो गाड़ी का कहीं फंस गई है या कुछ हो गया, बहुत दिक्कतें आती थी। तो कुल मिला के आज जब से ये पीएनसी आया है, पीएनसी जब से आया है, रोड बहुत साफ़ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। बहुत अच्छा चेंज हुआ है, रोड वाइज, वर्किंग वाइज बहुत अच्छा चेंज हुआ है हमारा। बस थोड़ा सा कोरोना के चक्कर में इंडस्ट्री थोड़ी हमारी काफ़ी ठप हो गई थी। पूरी लगभग 40% इंडस्ट्री, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आउट हो गई है। मेनली फुटवेयर से रिलेटेड ज़्यादा वर्किंग है यहाँ पे। बाकी है तो हर तरह की इंडस्ट्री है सर यहाँ पे। कोई साइकिल की भी है, कोई कुछ है, कोई टीवी के प्रोडक्ट बनते हैं, कोई दवाइयों की फैक्ट्री है। इंडस्ट्री मिली जुली है। 60% इंडस्ट्री फुटवेयर की है। वर्कर्स का यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है ठेकेदार, जिसको हम ठेकेदार बोलते हैं। हम उसको जो पीस रेट होता है, सपोज करो इसको बनाने के लिए हम 20 रुपये दे रहे हैं उसको वाइंडिंग करने के लिए। अब लेबर लेके आना उसका जिम्मेदारी है, हमें उसको पीस रेट देना है। उसने सपोज करो 1000 पेयर बनाया, तो 20 के हिसाब से हम उसका हिसाब कर देते हैं। हर महीने हम ये सिस्टम बनाते हैं। लेबर को डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, क्योंकि आज कहीं ओनर्स की गलती होती है तो कहीं लेबर की भी होती है। तो वो टाई अप आपस में बॉन्डिंग हो नहीं पाती। वो गांव से अपने एरिया के आदमी पकड़ के लाते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वो उनके कमांड में वर्किंग करते हैं। जैसे अपना पूरी इंडस्ट्री है, जैसे अभी सामने ही ले लो, आशीर्वाद आटा मिल है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर है, लोडिंग का अनलोडिंग का सारा ही कॉन्ट्रैक्टर है। तो वो उसी के एरिया के हैं, राजस्थान के हैं सारे। तो कुल मिला के यही होता है, बॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयज़ ओनर के साथ कम होती है। महीने का ये होता है सर, पूरा महीना वर्किंग किया उसने, 10 से 15 के बीच में 1 से 31 तारीख तक का पूरा हिसाब करके उसका, 1 से 30 तारीख तक का जो भी मंथली होता है हमारा। जैसे उसने लेबर को भी बांटना है, तो वो हम उसको 10 से 15 के बीच देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। जो भी अमाउंट हमारे रेट तय होता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग है जी, मार्केट के अकॉर्डिंग। जैसे कोई स्टिचिंग कर रहा है, अपर सिलाई कर रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, तो हर आदमी का अपना वर्किंग है। लागत तो सर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में 10 से स्टार्ट होगी, मशीनरी वगैरह लेके सारा कुछ। 10 और पीछे चाहिए, 10 और हमें चाहिए पीछे। 20 से स्टार्टिंग हो जाती है स्मॉल स्केल। हाँ जी। और अब क्या मार्जिन 5%, बस इस पे खेल जाएं, बड़ी बात है। 5 भी नहीं देते लोग, 4% से मुश्किल से आता है। उसमें भी कई महीने घुमा के पार्टियां पेमेंट को हमें रिसीव वापस आता है पैसा। मार्केट का बुरा हाल है सर इस टाइम। तो ये हाल है कि आज माल डाल दो
तो 3 महीने बाद पेमेंट देंगे। हमने तो कुल 4 ही रुपये लिए हैं 100 रुपये पे, और हमें उसमें भी परेशानी आती है। अगर इंडस्ट्री के लिए हम किसी से अमाउंट लेते हैं 2% 1.5% चलता है जी सर। 3 साल तो मेहनत करनी पड़ती है अपनी फर्म के लिए, फिर तो बैंक ही हमें दे देता है। 3 साल जब तक नहीं होते पूरे, 3 साल में या तो छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला आउट हो जाएगा, इंडस्ट्री से दम तोड़ देगा। अगर टिक गया 3 साल तो फिर गवर्नमेंट हेल्प करती है उसकी, गवर्नमेंट हेल्प करती है। 3 साल बाद हमारा बैंक ही हमें 10 लाख की लिमिट बना देगा, ऐसे करके हमें वर्किंग हो जाती है। ओनर्स यूनियन भी होती है और लेबर यूनियंस भी होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ ओनर्स ना करके ना, आज कॉन्ट्रैक्टर गलत करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर गलत करते हैं लेबर के साथ। ओनर्स का कोई फॉल्ट नहीं है। सच्चाई तो ये है, अभी हमारे पास वर्किंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने वर्किंग दे रखी है। हमने तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट पूरी दे दी है, हम उसके साइन कराते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, सारा कुछ करके दे देते हैं। वो क्या करता है, पेमेंट लेके अपने गाँव चला गया, लेबर को बोल देगा जिसने ये है ना कि मुझे छोड़ना है यहाँ से, तो वो मोस्टली ऐसे करते हैं। तो यही कारण है आज ओनर्स सर जिसने काम करना है वो क्यों अपनी लेबर से, क्योंकि ये तो मेरे लिए भगवान है। हम क्या है, हम तो अकेले बैठे हैं, लेबर तो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वो हमें कमा के देती है, हम नहीं देते उनको। वो वर्किंग करेगी तभी तो हमारे घर चलते हैं सर। बस यही चीज़ है कि लेबर से मालिक कभी नहीं बिगाड़ेगा, कभी भी। मोस्टली ये जो कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं बीच में, इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है। पर अब हम भी बहुत भोगे हो चुके हैं सर। हम बड़े तरीके से काम करते हैं, सारी लेबर के मुझे साइन चाहिए, अंगूठा चाहिए, तब जाके पेमेंट अपने सामने बैठवाते हैं कि लेबर यूनियन तक ना जा पाए। कोई परेशानी किसी को है तो हमसे बात करें। हम ऐसा सिस्टम बना रखा है सर हमने अपनी कंपनी में। होता क्या है, नया जो लेबर है उनके अंदर एक तो जो नया करंट में जो आ रहे हैं, आज पुरानी लेबर हैं उनके अंदर मैच्योरिटी है, सब कुछ है। जो न्यू जनरेशन आ रही है, पेपर होने को आए या 2 महीने की छुट्टी है, चल काम करने चलते हैं। आज इंडस्ट्री में मोस्टली ये हो रहा है। वो क्या करते हैं, उनको सेंस नहीं है बात करने की किसी प्रकार की। वो और ठेकेदारों को, अपने जो बन चुके हैं पहले ठेकेदार, वो अपने उसमें रहते हैं कि भाई हमें रिस्पेक्ट मिले। वो रिस्पेक्ट देते नहीं है, उनका आपस में झगड़ा होता है, तब यूनियन वालों के पास जाते हैं। वो ये होता है सर। नरेला से तो सर पोल्यूशन वाली सारी इंडस्ट्री आउट हो गई है। हाँ जी, जितने पीयू वगैरह चप्पलें बनती थी पहले, वो सारी आउट हो गई यहाँ से। कोई कुंडली चला गया, बहादुरगढ़ चला गया, MI वगैरह बड़ी तक, नाथुपुर सब चले गए हैं। तो वो रीज़न वही था, पोल्यूशन का, गवर्नमेंट के पॉलिसी है, तो वो इसीलिए आउट हुए हैं। इस एरिया में तो वर्किंग है ही, आउट एरिया में वर्किंग जा रही है, जहाँ पे गरीब किसान है या आउट एरिया में भी काम मिल रहा है लोगों को। तो हमारा तो यही है मानना, ठीक है, अच्छा है, आउट एरिया में जा रही है, ठीक है, वहाँ भी लेबर को काम मिल रहा है। कोविड आने के बाद जी हम अच्छे भले वर्किंग कर रहे थे, खूब बढ़िया कमा रहे थे, सारे काम कर रहे थे, हमारी लेबर भी खुश थी, हम भी खुश थे। जब से ये कोविड आया है, इसके बाद हमें फैक्ट्री बंद करनी पड़ी है। फैक्ट्री बंद करनी पड़ी है हमें, 2-3 साल हमें लाइन से आउट होना पड़ा है। अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए हमें नौकरियां करनी पड़ी है आउट एरिया में। जैसे मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं किसी भी ब्रांड, भी नाइकी, रिबॉक, किसी कंपनी में जाके मैं आज लाख से कम मेरी सैलरी नहीं है, तो हम वर्किंग कर सकते हैं क्योंकि हम पुराने हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो हम तो अपनी बताते हैं जी, बहुत बुरा समय बीता है कि वो फैक्ट्री जो मेरी 50 लाख की इंडस्ट्री थी, वो मुझे 10 लाख में बेचनी पड़ी है। चला सकते नहीं, किराया अगर नहीं चलाऊंगा तो किराया बढ़ जाएगा, वो चीज़ लेके हम आउट करना पड़ा। उस पैसे से हमने अपने घर चलाए हैं और हम जानते हैं कैसे चलाए हैं। धीरे धीरे कर्जे बढ़ते चले गए हैं। 26 लाख रुपया कर्जा हो गया था जी कोविड में, कोविड के दौरान, वर्किंग पूरा सिस्टम समेटने के लिए मेरे को। और मेरे मान लो कि मेरे जैसे 40% आदमी थे, जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, क्योंकि उनके पास बैकअप है। हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के पास हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। आज का समय ये है, खाली लेबर नहीं, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास भी बहुत बैकअप नहीं है जी। हम आज माल भेजेंगे, 1 महीने बाद पैसा आएगा, तो उससे हमारे घर चलते हैं। ये है इंडस्ट्री स्मॉल। हमें ये लगता है जैसे अपना जी गांव में होता था, चीनी के कोटे वाले चीनी स्टॉक कर लेते थे, किसानों तक, गांव तक चीनी नहीं पहुंचती थी, ऐसे ही हमारे इस प्रोडक्ट में है।
इसमें एक ईवा कंपाउंड आता है हमारा, वो जो बैठे हैं बड़े खाद इस एरिया के या जो भी पूरी दिल्ली के अंदर, वो स्टॉक कर लेते हैं, फिर आपस में बात करते हैं आज का रेट क्या होना चाहिए, कल रात को क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे करके इसके रेट सोने के भाव की तरह उछलते हैं डेली। तो ये ईवा क्या होता है? ईवा एक कंपाउंड होता है जी, जिससे जैसे पीवीसी प्लास्टिक दाना होता है, ऐसे ही ईवा दाना होता है, टीपीआर टीपीयू, ये कई कंपाउंडिंग है, वो सारा हमारा मतलब ये पीवीसी कंपाउंड से बनती है स्ट्रैप्स ये वाली। तो ऐसे ही ईवा है, ये ईवा से प्रोडक्ट बनते हैं जी, ईवा जैसे, तो वो चीज़ है जी दाना, क्वालिटी प्रोडक्ट। होता क्या है जी, इंडस्ट्री के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है, एक महीना काम करेंगे दूसरे महीने गांव जाने हैं, टिकने वाला कुछ नहीं है जी यहाँ पे। किसको करोगे आप परमानेंट, सच्चाई है, ये पूरी इंडस्ट्री की है। आज यहाँ 10 फैक्ट्रियाँ ऐसी होंगी जिन्होंने सिस्टम में ला के किया होगा, नहीं तो आज काम करेंगे, गांव कब जाना है जी, अगले महीने जाना है, फिर आऊँगा नहीं मैं, तो ये चलता है सर। स्टेबल कुछ नहीं है, ना तो हम स्टेब्लिश हैं ना हमारी लेबर स्टेब्लिश है। आज हमें नहीं पता कि हमारा काम क्या चल रहा है क्या नहीं, और कल का भरोसा नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा। आज ये सच्चाई है।